हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल पे जिसका नाम है एडू फ्यूचर। तो आज जो मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो क्लास 11 का बायो का टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने हूं। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी इससे रिलेटेड आपके सामने पेश कर दिया है जो लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड है, जिसमें मैंने बात किया था वेरियस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसी कैटेगरीज को। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूं कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू उस कैटेगरीज को अप्लाइड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स में या फिर प्लांट्स के अंदर। ओके, ऐसे इस कैटेगरीज का जो सबसे हायर कैटेगरीज था वो क्या था, किंगडम, है ना। और सबसे लोअर कैटेगरीज जो था वो क्या था, स्पीसीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सबसे हायर कैटेगरीज है, सबसे हायर कैटेगरी जो होता है ना, उसमें इंडिविजुअल्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत कम आपस में मिलते हैं। कहने का मतलब इट एग्जिबिट्स लेस कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, है ना। इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर आपको बहुत कम मिलेंगे, जबकि लोअर कैटेगरी मतलब कहने का मतलब किसमें, दैट इज किंगडम, है ना। किंगडम जो है ना उसमें आपको इंडिविजुअल्स के बीच में कैरेक्टर्स काफी कम मिलेंगे, जबकि लोअर कैटेगरी अगर हम लोग स्पेसीज की बात करते हैं तो मोर कॉमन कैरेक्टर होता है इसमें। लोअर कैटेगरीज कहने का मतलब क्या होता है, मोर कॉमन कैरेक्टर एमंग द इंडिविजुअल्स, है ना। इंडिविजुअल्स के बीच में मोर कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसका। ओके, तो मैंने आपको बताया क्या कि हम लोग क्या करेंगे, आज उसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे जो इवन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो चलिए उसी चीज को हम लोग देखते हैं। और फिर से मैं वही बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। मैंने पहले भी बताया है वीडियो में आपको कि जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, इस सारे चीज़ों का जो PDF फॉर्मेट होगा वो आपके टेलीग्राम पे मैंने उपलब्ध करवा दिया है। तो आप आराम से जाओ और टेलीग्राम पे इसको एडू फ्यूचर को सर्च करो और वहाँ पे आपको ये PDF का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। आप आसानी से उस चीज़ को ये कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, आप इवन उसका प्रिंट निकाल सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस चीज़ को फोकस करो। अगर आप लिखते हो तो बहुत बढ़िया, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, अदरवाइज आप वहाँ से इस सारी चीज़ों को PDF फॉर्मेट में ऑब्टेन कर सकते हो। चलिए, तो मैं बात कर रहा था क्या कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं उस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के हिसाब से। अब जैसे देखिए, मान लो मैं यहाँ दे देता हूँ कुछ कॉमन नेम लिख देता हूँ, है ना। और उसके बाद हम लोग ले देते हैं उसका साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम में आपको क्या आ जाएगा, तो साइंटिफिक नेम में आपको मिल जाएगा जीनस और स्पेसीज, दोनों उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं उसका फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है। फिर हम लोग लिख देते हैं ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या लिखेंगे, क्लास। और फाइनली आप लिख सकते हो फाइलम या डिवीजन, है ना। अगर एनिमल है तो फाइलम, प्लांट है तो डिवीजन। तो हम लोग इस तरह से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, कॉमन में सबसे पहला मैं उठा रहा हूं मैन। अब देखो, मैन को अगर हम लोग देखें तो क्या है भाई, साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस, यही है ना साइंटिफिक नेम। चूंकि हमने रिटन स्क्रिप्ट में लिखा है तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। होमो सैपियंस को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगा कि इसका फैमिली क्या है। तो फैमिली में मैंने क्या बताया था, लास्ट में लगता है DAE, एनिमल फैमिली है DAE। तो क्या हो जाता है, होमिनिडी। क्या होगा, होमिनिडी, ये इसका फैमिली हो गया। ऑर्डर क्या है इसका,
तो ऑर्डर क्या है भाई? प्राइमाटा। ऑर्डर क्या है? प्राइमाटा। और क्लास क्या है? मैमेलिया। क्लास क्या है? मैमेलिया। और फाइलम कौन सा होगा? दैट इज कॉर्डाटा। फाइलम क्या होगा? कॉर्डाटा। चलिए दूसरा एग्जांपल आपका लेता हूं मैं, वो है हाउस फ्लाई। सेकेंड एग्जांपल क्या हो गया? हाउस फ्लाई, है ना। अब हाउस फ्लाई को देखते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? देखो साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। साइंटिफिक नेम क्या हो गया? मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का हो गया जीनस, डोमेस्टिका हो गया स्पेसीज। अब हम लोग बात करते हैं किस फैमिली से बिलोंग करता है। लास्ट में डी ए लगेगा तो मस्सीडी। क्या नाम है? मशीडी, MUS, मशीडी। ओके, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? दैट इज डिप्टेरा। क्या नाम है? डिप्टेरा। देख रहे हो लास्ट में लग रहा है आ ऑर्डर में आ लगता है। ओके, और क्लास क्या है? तो क्लास है इंसेक्टा। क्लास क्या है? इंसेक्टा। और फाइलम क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा। मैंने बताया था कि एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, है ना। इसके बाद हम लोग एक प्लांट को देख रहे हैं, दैट इज मैंगो, है ना। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका, है ना, मैंगीफेरा इंडिका। और फैमिली क्या हो जाएगा? तो फैमिली क्या है? लास्ट में लगेगा, प्लांट है ना, प्लांट फैमिली लास्ट में लगता है CEAE, है ना। तो बोलते हैं एनाकार्डियेसी। क्या बोलते हैं? एनाकार्डियेसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनाकार्डियेसी। और ऑर्डर में क्या लगता है? एल्स, तो सैपिनडेल्स। क्या है इसका ऑर्डर? सैपिनडेल्स। देखो एल्स, सैपिनडेल्स, है ना। और क्या देखते हैं तो क्लास क्या है? तो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है? इवन डाइकॉट है तो डाइकॉटिलिडनी। क्या है? डाइकोटिलेडिनी। ओके, और एंजियोस्पर्मी क्या है? एंजियोस्पर्म। ओके, तो ये हो गया किसके बारे में? मैंगो के बारे में। देखो जनरली सैपिनडेल्स जो आप देख रहे हो ना, ये डाइकॉट फैमिली से बिलोंग करता है ना। ओके, तो ये चीज है। एक्चुअली में डाइकॉट क्लास कहेंगे, फैमिली तो आपका ये है एनाकार्डियेसी है, डाइकॉट से बिलोंग करता है सैपिनडेल्स। उसी तरह मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पोएल्स। जैसे क्या है? विट। विट तो क्या हो जाएगा? ट्राइटिकम, एस्टिवम, एस्टिवम, ट्राइकम, ट्राइटिकम, एस्टिवम, है ना। और फैमिली क्या हो जाएगा? पोएसी। फैमिली का नाम क्या है? पोएसी। पोएसी मोनोकॉट फैमिली है। अगर हम लोग ऑर्डर को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पोएल्स। क्या हो जाएगा? पोएल्स। देख लो एल्स, पोएल्स, है ना। ये क्या है भाई? तो मोनोकॉटिलेडनी है ये। क्या है? मोनोकॉटिलेडनी। और ये तो एंजियोस्पर्म है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि हमने कैटेगरीज वाइज क्या किया है? वेरियस टाइप के प्लांट को, एनिमल को कैटेगराइज कर दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। देखो टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है उसका मतलब क्या होता है? वेरियस टूल्स, और उससे रिलेटेड बात हम लोग करेंगे। ओके, तो बच्चों हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। देखो टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होता है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि ये कलेक्शन है वेरियस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म का या उसके सैंपल का इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिमेंस, है ना। ये क्या है? एक टाइप का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के
का या फिर उसके पार्ट्स का, कलेक्शन है या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर उसके पार्ट्स का, इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिमेंस। किसके फॉर्म में है? स्पेसिमेंस के फॉर्म में है ना। मतलब आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, जाकर के देख सकते हो, इसके बारे में टैक्सोनॉमिकल स्टडी कर सकते हो, है ना। तो कुछ इस टाइप का चीज होता है, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होता है उसमें आते क्या क्या है, तो हर्बेरियम आते हैं, बॉटनिकल गार्डन आते हैं, म्यूजियम आते हैं, जूलॉजिकल पार्क आते हैं, ओके। और इस एड्स को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब उसके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है? की। देखो की जो है ना एक्चुअली में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट माना गया है। एक्चुअली में की को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक टाइप का कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, एक टाइप का टेक्नोलॉजी टाइप का है, या कह सकते हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म आप अपने लोकेलिटी में देखते हो ना, किसी पर्टिकुलर एरिया में देखते हो ना, उस पर्टिकुलर एरिया के लोकेलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को एक की जरूरत पड़ती है, जो क्या करता है? एनालिटिकल स्टडी करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। ये क्या है? एनालिसिस है। किसके आधार पर? तो सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज, ठीक ना। ये सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पे क्या है? तो एनालिसिस है। इसमें आप देखोगे तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का सेट भी यूज होता है। वी कैन यूज a set of contrasting character उस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सेट को हम लोग बोलते हैं कपलेट, है ना, क्योंकि इसी के आधार पे आप ऑर्गेनिज्म को क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो, ओके। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के आधार पे हम लोग करते हैं। क्लियर है? अब देखो, जब आप की समझ गए तो देखिए की को समझने के बाद हम लोग समझते हैं क्या कि हर्बेरियम। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में हर्बेरियम जो है ना, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इवन एग्जाम वगैरह में भी कभी कभी पूछा गया है। अब देखिए हर्बेरियम होता क्या है। सबसे पहले तो हर्बेरियम नाम से पता चल रहा है, मतलब प्लांट का स्पेसिमेंस होता है, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट। हर्बेरियम को हम लोग क्या बोलेंगे? preserved specimens of plants है। ये प्लांट का प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस है, ओके। ये प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। मतलब क्या? ये ड्राइड फॉर्म में हो सकता है, ये ड्राइड फॉर्म में हो सकता है, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में हो सकता है, इन हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट के अंदर ये कंप्रेस फॉर्म में पाया जाता है। मतलब हर्बेरियम सीट होता है, उसी में कंप्रेस फॉर्म में किया जाता है, ओके। जब आप किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में जाते हो ना विजिटिंग के लिए, तो उस एरिया का, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, उसके रूट को, लीव्स को, स्टेम को, ब्रांचेज को, इसके सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। और उसको कलेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेशली उसके लीव्स को, उसका जो स्टेम है उसका टीएस सेक्शन हो गया, इवन आप ये फ्रूट्स जो है उसका आप कटिंग कर सकते हो, उसको एक पर्टिकुलर कटिंग में उसके सीड्स को आप कलेक्ट कर सकते हो, उसके वेरियस इंफॉर्मेशंस को आप एक प्रॉपर मतलब ये रिटन फॉर्म में आप उसको कलेक्ट करके मतलब लिख सकते हो उसके बारे में। और लिख करके क्या करोगे, एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब वहाँ से कुछ अलग हट के हम किसी खास एरिया में उसको क्या कर देते हैं, एक प्रिजर्व कर देते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं।
कि अब आप क्या होगा कि मान लीजिए आप वहाँ गए, आप मान लो नॉर्थ ईस्ट गए, आपने नॉर्थ ईस्ट में जाकर के ये सारे सैंपल को कलेक्ट किया और उसको आपने क्या किया, प्रिजर्व कर दिया है। तो अब क्या होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन कोई जानकारी जानना चाहता है या उस प्लांट को देखना चाहता है तो क्या करेगा, वो नॉर्थ ईस्ट जाने की जरूरत नहीं है उसको, वो कहाँ जाएगा, वो हर्बेरियम में जाएगा और वहाँ पे वो सारे सैंपल को विजुअलाइज कर सकता है, उसके बारे में एनालिटिकल डेटा जो होता है वो कलेक्ट कर सकता है, वेरियस इंफॉर्मेशंस को फील आउट कर सकता है। ओके, तो कुछ यही होता है। तो हम कहते हैं क्या कि हर्बेरियम जो होता है वो एक्चुअली में क्विक रेफरल सिस्टम है टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए। क्या है ये, क्विक रेफरल सिस्टम है फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी, है ना। टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए क्विक रेफरल सिस्टम है। और इसमें टेक्निक कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, कलेक्शन करते हैं। जो भी प्लांट हो उसको आप लीव्स को, स्टेम को, जिसको भी कलेक्ट कीजिए। कलेक्शन करने के बाद उसको क्या करते हैं भाई, तो ड्राइंग करते हैं। उसको ड्राई करना है आपको, है ना। ड्राई करने का मेथड क्या है, कंप्रेस भी कर सकते हो आप सीड्स के अंदर में। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड पॉइजनिंग। क्या करते हैं हम लोग, पॉइजनिंग करते हैं उसको। देखो पॉइजनिंग करने का मतलब क्योंकि हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो प्रिजर्व कर रहे हैं इसका मतलब जिस स्टेट में आपने उसको रखा है उसी स्टेट में आपको प्रिजर्व मिलना चाहिए। तो पॉइजनिंग के लिए जनरली हम लोग 0.1% HgCl2 का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा आपके लिए कि हम क्या करते हैं, 0.1% HgCl2 का यूज कर लेते हैं। फाइनली उसको हम लोग माउंटिंग करते हैं। क्या करेंगे भाई, माउंटिंग कर देंगे हम लोग उसका हम लोग स्टिचिंग कर देंगे, है ना। उसका हम लोग क्या कर देंगे, तो स्टिचिंग कर देंगे। फाइनली स्टिचिंग करने के बाद हम लोग करेंगे लेबलिंग, चूंकि अलग अलग पार्ट्स होंगे उसमें, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो आपको लेबलिंग करना है। आपको क्या करना है, लेबलिंग करना है। और लेबलिंग करने के बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे, लेबलिंग। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसको डिपॉजिट कर देंगे, मतलब डिपोजिशन कर देना है। क्या करते हैं हम लोग, डिपोजिशन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। मतलब पहले कलेक्शन किया, ड्राइंग किया, पॉइजनिंग किया, किसके द्वारा किया, वो 0.1% HgCl2 के द्वारा किया, फिर माउंटिंग किया, स्टिचिंग किया, लेबलिंग किया, फिर इसको डिपॉजिट कर दिया। तो ये सारा टेक्निक यूज होता है हर्बेरियम के केस में। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं उसको बता दूं आपको। अब देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या था आपके लिए कि हर्बेरियम सीट के बारे में बता देता हूं। कभी कभी ये क्वेश्चन आया है हर्बेरियम सीट कि एक हर्बेरियम सीट का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, दैट इज 41 into 29 सेंटीमीटर। दिस इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड साइज ऑफ द हर्बेरियम सीट। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा क्या, हर्बेरियम के बारे में, है ना, जिसमें हम लोग प्लांट के पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, है ना। ये कलेक्शन जो हम लोग करेंगे किस आधार पे करेंगे, तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं। ओके, लार्जेस्ट हर्बेरियम वर्ल्ड में कहाँ है, तो दैट इज इन कीव, है ना, इंग्लैंड में है। ओके, ऐसे तो आप देखिएगा एनसीईआरटी में बहुत सारा और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन आपको दो याद रखना है, दैट इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन। क्या है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरियम भी है और सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन भी है ना। ये कहाँ है, कीव में, इंग्लैंड में है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ये है आपका सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। क्या है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। ये आपको कहाँ है, दैट इज इन कोलकाता, है ना। कहाँ है ये, तो कोलकाता में है। तो ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं हर्बेरियम है, हर्बेरियम पॉइंट है, ठीक ना। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं, वेरिएबल हम लोग समझ गए, अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉटनिकल गार्डन का। बहुत आसान चीज है। बॉटनिकल गार्डन का मतलब क्या होता है कि भाई वहाँ पे फ्लोरा का कलेक्शन है, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा लार्ज अमाउंट में, वैरायटी ऑफ फ्लोरा कलेक्शन है वहाँ पे, है ना। किस टाइप का कंजर्वेशन है? एक्चुअली में ये एक टाइप का कंजर्वेशन है। तो बॉटनिकल गार्डन को अगर आप देखोगे ना, बॉटनिकल गार्डन जो है एक्चुअली में इसको हम लोग कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। कैसा कंजर्वेशन है? एक्स सीटू। देखो दो टाइप का कंजर्वेशन बताया जाता है, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू कहने का मतलब जो मेरा नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग उसी जगह पे जहां पे वो पहले से प्रेजेंट था, उसका जो ऑरिजिन प्लेस है ना, वहीं पे हमने उसको प्रिजर्व कर दिया है। दिस इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। फिर से समझ लो आप कि जैसे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज एनिमल्स हो या फिर प्लांट हो, हमने क्या किया, उस एनिमल्स और प्लांट को उसी जगह पे प्रिजर्व कर दिया जहां उसका ओरिजिन प्लेस था। दिस इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या हुआ, हमने एक प्रॉपर चैनल तैयार किया, हमने एक प्रॉपर सिचुएशन तैयार किया और उस सिचुएशन में हम कहीं दूसरे जगह से ऑर्गेनिज्म को लाए और उस सिचुएशन में हमने उसको प्रिजर्व किया। मतलब कि दूसरे जगह के ऑर्गेनिज्म को हम एक प्रॉपर आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सिस्टम प्रोवाइड करके और उसको कंजर्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बॉटनिकल गार्डन जो है ना वो एक्स सीटू कंजर्वेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में प्लेस को सिलेक्ट कर लिया जाता है और वहाँ वेरियस टाइप के जो फ्लोरा है, वेरियस टाइप के जो प्लांट हैं उनको ला करके और उनको लगाया जाता है, उनका ब्रीडिंग करवाया जाता है, उन पर रिसर्च किया जाता है, उनका डाटा एनालिसिस किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन फॉर प्लांट। तो बॉटनिकल गार्डन एक टाइप का एक्स सीटू कंजर्वेशन है। एग्जाम्पल क्या है? फिर से वही मैंने अभी बताया, रॉयल बॉटनिकल गार्डन की बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता शिवपुर, है ना। लॉयड बॉटनिकल गार्डन आपका दार्जिलिंग में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो म्यूजियम के बारे में। देखो म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क या बॉटनिकल गार्डन में थोड़ा अंतर होता है। म्यूजियम में क्या होता है? प्रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ प्लांट और एनिमल्स का कलेक्शन है। ये क्या है? प्रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को रखा जाता है कहाँ? म्यूजियम के अंदर। तो ये कैसा कंजर्वेशन है? दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्स। ये क्या है? एक्स सीटू है ना। ये क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन है। और जनरली जब आप प्रिजर्व रखते हो तो देयर आर नीड ऑफ सम स्पेसिफिक केमिकल, आपको कुछ स्पेसिफिक केमिकल की जरूरत पड़ती है और वो जो स्पेसिफिक केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड FAA सॉल्यूशन। देखिए इसी का यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स के लिए, फॉर्मलिन सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको। तो एक्चुअली में इसमें क्या क्या होता है, ये किस चीज में आप प्रिजर्व करते हो, वो केमिकल क्या है? दैट केमिकल इज एक्चुअली फॉर्मल्डिहाइड। इसी को फॉर्मलिन सॉल्यूशन के टर्म में हम लोग जानते हैं। हम लोग ग्लाइसियल एसिटिक एसिड भी लेते हैं, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड। इवन एसिटिक एसिड को बहुत लो टेम्परेचर पे किया जाता है तो ग्लाइसियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। मिथाइल अल्कोहल, ओके। तो ये सब चीजों में उनको क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है। यही प्रिजर्वेशन का केमिकल है जिसमें हम लोग उस प्लांट को, एनिमल को प्रिजर्व करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ जूलॉजिकल पार्क का। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या है? जैसे बॉटनिकल गार्डन हो गया वो किसके लिए हो गया? प्लांट के लिए। तो जूलॉजिकल पार्क किसके लिए हो गया? फौना के लिए। जूलॉजिकल पार्क किसके लिए हो गया? फौना के लिए। और ये भी एक टाइप का कैसा हो जाएगा? तो XC2 कंजर्वेशन है। और जूलॉजिकल पार्क को अगर हम लोग सिंपल वे में देखें तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट एक याद रखना है, दैट इज कॉल्ड क्रूगर, है ना। क्रूगर ये साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। साउथ अफ्रीका का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क जो है वो क्या है? क्रूगर, ओके।
साउथ अफ्रीका में है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड है, जैसे फ्लोरा क्या होता है। आप देखिएगा एनसीईआरटी के लास्ट में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। तो फ्लोरा कहने का मतलब क्या हो गया, प्लांट्स, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। किसी खास लोकेलिटी के अंदर जो प्लांट के वैरायटी होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा। ओके, फिर आप देखिएगा उसी में एक टर्म यूज किया गया है मैनुअल्स। मैनुअल्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में मैनुअल का मतलब होता है लिस्टिंग, लिस्ट करना, इनलिस्ट करना, है ना। तो किसी भी प्लांट या एनिमल को हम जब इनलिस्ट करते हैं एक गिवन एरिया में, एक गिवन एरिया के प्लांट और एनिमल्स को इनलिस्ट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मैनुअल। उसी को हम लोग बोलते हैं मैनुअल्स। ओके, फिर एक टर्म आप देखोगे दिया हुआ है मोनोग्राफ। क्या दिया हुआ है, मोनोग्राफ। देखो मोनोग्राफ क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टैक्सॉन जो होता है ना उसका इंफॉर्मेशन, है ना। जैसे मैंने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आपको बताया था ना, किंगडम था, फाइलम था, क्लास था, ऑर्डर था, फैमिली था, जीनस था, स्पेसीज था। तो इसके किसी एक कैटेगरीज को लेकर के, मतलब किसी पर्टिकुलर टैक्सॉन को लेकर के उसका इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना, दैट इज कॉल्ड मोनोग्राफ। मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। सिंपल वे में हम लोग कहें तो इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोग्राफ। क्लियर है। एक लास्ट टॉपिक मैं और बता दूंगा, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग्स। क्या बोलते हैं उसको, कैटलॉग्स बोलते हैं। कैटलॉग का मतलब आप जनरल वे में जानते हो, कैटलॉग मतलब क्या होता है, अल्फाबेटिक अरेंजमेंट है किसी भी पर्टिकुलर स्पेसीज का उसके फीचर्स के साथ, है ना। आप मान लो किसी दुकान में जाते हो, दुकानदार आपको कैटलॉग दिखाता है किसी पर्टिकुलर टाइप के सामान का, तो उसमें क्या होता है, उसके फीचर्स और उसके जो कैटेगराइजेशन है, उसका जो प्रॉपर अरेंजमेंट है उसके हिसाब से, उसके मतलब उसके दाम के हिसाब से, उसका आपको प्रॉपर्टीज क्या है, उसका पावर क्या है, इस सारे के हिसाब से आपको कैटलॉग दिखलाता है वो। वही है कैटलॉग का मतलब क्या हो गया, कैटलॉग का मतलब क्या हो गया कि अल्फाबेटिक अरेंजमेंट ऑफ, अगर हम लोग एनिमल्स और प्लांट की बात करें तो अल्फाबेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्पेसीज। बायोलॉजिकल कैटलॉग का मतलब यही होता है कि अल्फाबेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्पेसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर एंड प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग। ओके, तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इवन ये जो चैप्टर है वो भी आपका फिनिश हो रहा है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर था। इसके बाद का जो चैप्टर हमारा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपको, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम लोग उसी चैप्टर में जाएंगे और उस चैप्टर में आप देखोगे कि अलग अलग आपको पढ़ना है, मोनेरा के बारे में पढ़ना है। पहले तो क्लासिफिकेशन का एक बेसिक आइडिया आपको पढ़ना है, उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, इस तरह से पढ़ना है। तो आप देखिएगा एनसीईआरटी में जनरली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई जो है वो एक ही में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं थोड़ा सा आपको इसको डिटेल करूँ। ओके, और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम इवन अलग चैप्टर ही प्रोवाइड कर दिया गया है आपको, तो हम लोग उसी सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।